इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह Screener.in एक वेबसाइट है, इसकी मदद से हम लोग किसी भी कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं बहुत ही ज़्यादा इजीली पढ़ सकते हैं। और मैं बताऊंगा भी आपको कि किस तरह से पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखनी है। तो सीधे मैं आप लोगों को ले चलता हूँ कहाँ, स्क्रीनर वेबसाइट की तरफ। आप लोगों को गूगल में सर्च मारना है Screener.in, आपको ऐसा टाइप का इंटरफेस मिल जाएगा लॉगिन वगैरह करने के बाद। फिर कोई भी कंपनी जिसका आपको थोड़ा सा यार भाई फंडामेंटल एनालिसिस टाइप का, मतलब रिजल्ट्स पढ़ने हैं जिसके आपको, वो आपको यहाँ पर को सर्च मान लेना है। जैसे मैं मार देता हूँ SBCL, एक कंपनी है, रिसेंटली इसके रिजल्ट्स वगैरह आए थे। तो आपको ऐसे करके कोई इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर को आपको जाना ही नहीं है, ये देखना ही नहीं है। हम लोग जाएंगे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे, हमें देखने को मिलेगा क्वार्टरली रिजल्ट्स। आज हम बस इसी सेक्शन को यहाँ पर को पूरी तरह से रीड करेंगे। अगली वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस को करूंगा, उसकी अगली वीडियो में मैं आपको बैलेंस शीट के बारे में बताऊंगा, और उसकी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैश फ्लोज के बारे में। तो आप लोगों को डेफिनेटली यार भाई मुझे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो सीधे हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स होते क्या हैं। देखो हमारे यहाँ ना भाई जितनी भी कंपनीज हैं, हर 3 महीने में भाई एक लेखा जोखा देती हैं कि भैया कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मनी बनाया हम लोगों ने, कितना पैसा हम लोगों ने बनाया, कितना हम लोगों ने खर्चा किया, और कितना भाई हम लोगों को पैसा मिला करके, कितना प्रॉफिट इन लोगों को हुआ। तो इसका लेखा जोखा ये लोग हर 3 महीने में बताते हैं, उसी को बोलते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स। अब यहाँ पे को आपको सबसे पहले देखने को मिल रहा होगा सेल्स। अब मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में समझाता हूँ। आप इस कंपनी का नाम जो भी था भूल जाओ, आप बस अपने माइंड में रखो एक कंपनी है जो पिज्ज़ा बेचती है। क्या बेचती है? पिज्ज़ा। यमी होता है, मैं भी खाता हूँ। तो पिज्ज़ा बेचती है कोई कंपनी, हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे। अब ये जो सेल्स यहाँ पर को आपको दिख रहा है ना, ये जो सेल्स है ये बताएगा उस कंपनी ने एक क्वार्टर में, एक क्वार्टर मतलब 3 महीने में, मैंने आपको बताया ना भाई हर 3 महीने में रिजल्ट्स आते हैं, तो 3 महीने में भाई कितने पिज्ज़ास इस कंपनी ने बेचे। तो देखो जैसे जून 2023 है, इसने 127 बेचे, फिर सितंबर में 128, फिर दिसंबर में 126, ऐसे ही करते करते आप देखो लास्ट में 182 इन लोगों ने बेच दिए हैं। तो यहाँ पर जो सेल्स हैं ये वही दर्शाता है। सेल्स मतलब भाई जो पिज्ज़ा इन लोगों ने बना रखा है, कितने पिज्ज़ा बेच दिए, कितने बेचे। इस बार इन लोगों ने बेचे हैं 182। देख रहे हो आप। अब यहाँ पर को सबसे पहली चीज़ आपको ट्रेंड देखना है। ये जो ट्रेंड है, क्या ये बढ़ रहा है? अगर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा अमेजिंग, बढ़ रहा है तो मतलब अरे क्या बात है, सेल्स बढ़नी चाहिए। ऑब्वियसली अगर सेल्स बढ़ेंगे तो तभी तो यार भाई पैसा वैसा भी आएगा। सेल्स बढ़ रही है, और आप क्योंकि इस क्वार्टर को देख रहे हो ना, तो रिसेंट का देखो, पहले देखो ट्रेंड कि क्या ट्रेंड बढ़ रहा है। आप यहाँ पे को देखो, पहले थे 127, उसके बाद 182 है। तो देख रहे हो जून 2023 से जून 2026 में भाई जो सेल्स हैं बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। पहले सिर्फ 127 बेचते थे, अब 182। ठीक है, लेकिन ये बहुत बड़ा हो गया, आपको ट्रेंड पता चल गया, पॉजिटिव है। फिर आप देखो रिसेंट टाइम में कैसा रहा इनका। रिसेंट देखूँ तो चलो लास्ट 1 साल का देखते हैं। जून 2025 में 137, सितंबर में 137, फिर 134, थोड़ा सा कम हुई, लेकिन उसके बाद देखो मार्च में 163, फिर जून में देखो 182। भाई साहब मजे ही मजे। तो सेल्स तो बहुत ज़्यादा तगड़ी हुई है, यानी कि पिज्ज़ा इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा बेच रखे हैं। तो ये चीज़ एक पॉजिटिव चीज़ होगी। अब सेल्स के आगे प्लस दिख रहा है, इसमें क्लिक करो। अब यहाँ पर को आपको दिखेगा YOY सेल्स ग्रोथ परसेंटेज। इसका मतलब ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ परसेंटेज। ये परसेंटेज के टर्म्स में है, कहने का मतलब है। तो ईयर ऑन ईयर मतलब साल दर साल, ऐसे आप मान सकते हो। ठीक है, तो देखो जून 2025 में इन लोगों ने कितने परसेंटेज सेल्स ग्रोथ की थी? 8.43। और देखो जून 2026, 1 साल हो गया ना, जून 2025 से जून 2026, भाई 8.43 ये लोग पिछले साल बेच रहे, मतलब इनका सेल्स ग्रोथ था। और इस बार हो चुका है 33.38। तो जंप देख रहे हो, 8 से सीधा 33, 1 साल में 8 से सीधा 33 में पहुंच चुके हैं, 33 में पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ा जंप है, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। और रिसेंट का भी देखो, पहले 8 था, फिर 8.49 हुआ, फिर 8.88 हुआ, फिर 22 हुआ, और अब 33 हो गया। तो पिछले 1 साल में भाई इनका जो सेल्स ग्रोथ परसेंटेज है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ट्रेंड बढ़ रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव है, अमेजिंग चीज़। तो आई होप आप लोगों को सेल समझ में आ गया होगा। सेल सिंपल है भाई, पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा बेच रहे हो, यही है बस सेल्स। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सपेंसेस में। वो जो पिज्ज़ा आपने बना रखा है, उस पिज्ज़ा को बनाने में बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी, वेजिटेबल्स, आटा, टॉपिंग्स के लिए जो भी होता है, मेयोनीज, फलाना ढिसकाना। तो पिज्ज़ा को बनाने के लिए भाई बहुत सारे रॉ आइटम्स भी तो चाहिए होंगे ना। वो जो रॉ आइटम्स हैं, अब ये जो एक्सपेंसेस है ना वही हैं भाई।
वो जो वेजिटेबल है आपने कुछ पैसा दे के खरीदी होगी, आटा कुछ पैसा दे के खरीदा होगा। तो ये जो एक्सपेंसेस है यही चीज़ बताता है। पिज्ज़ा बेचना एक चीज़ होती है, पिज्ज़ा बनाना भी तो है। तो जो सेल्स हुई हैं उनमें से आप क्या माइनस करते हो? एक्सपेंसेस, जो आपका खर्चा हुआ है। आपने खर्चा करके कुछ प्रोडक्ट बनाया, उसके बाद उस प्रोडक्ट को बेच दिया आपने, तो जो बेचा वो सेल्स हो गया। और जो भाई वो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो छोटे छोटे मटेरियल्स के बेसिस पे, उसी को बोलते हैं एक्सपेंस। समझ गए होगे, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। तो एक्सपेंसेस सिंपली यही है कि भाई पिज्ज़ा बनाने में आपको कितना कॉस्ट आया। तो पहले 97 था, ये बढ़ते बढ़ते कितना हो गया 139, जो कि ऑब्वियसली थोड़ा तो बढ़ना ही था, क्योंकि यार भाई सेल्स भी बढ़नी है, तो भाई ऑब्वियसली 139 जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आपको थोड़े बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर एक्सपेंसेस घट रहे हैं ना, फिर तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। एक्सपेंसेस का जो ट्रेंड है वैसे नेगेटिव होना चाहिए, मतलब अगर नेगेटिव हो तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग। उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग लेवरेज। एक ऑपरेटिंग लेवरेज का टर्म आता है, लेकिन वो थोड़ा हाई फाई टाइप का हो गया, वो आप मत जाओ। जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना तभी यार भाई मेरे ख्याल से ठीक है। बट एक्सपेंसेस ऑब्वियसली अगर सेल्स बढ़ रही हैं तो भाई थोड़ा बहुत तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। लेकिन अगर कम हो रही हैं, बहुत बहुत कम टाइम होता है जब कम होता है भाई, और ज़्यादा बढ़िया। तो सेल्स बढ़नी चाहिए, एक्सपेंसेस घटे तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग, घटे नहीं भी तो मतलब स्टेबल रहनी चाहिए, ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ी है, पहले 104 था, फिर 105, देख लो स्टेबल है 106, फिर 102, फिर थोड़ा सा यहाँ पे को देखो सेल्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो उसकी वजह से 127 हो गया, और इस बार भी 182 है, तो ठीक ही है मेरे ख्याल से 139 के आसपास। तो एक्सपेंस मेरे ख्याल से बढ़िया है। तो सेल्स आपको पता चल गया होगा, एक्सपेंस आपको पता चल गया होगा, ट्रेंड मैंने बता दिया, ट्रेंड देख लेना, ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव हुआ तो बढ़िया एक्सपेंस वाला, अगर नेगेटिव नहीं भी हुआ तो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब भी आप रिजल्ट्स देखते हो ये चीज़ आप डेफिनेटली देखना। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक सिंपल सा मैं आपको भाई मतलब बता देता हूँ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब है कि क्या ये जो बिजनेस है, बिजनेस बोले तो भाई मैं पिज्ज़ा बेच रहा हूँ ना, पिज्ज़ा बेच के भाई जो भी चीज़ हो रहा है, क्या ये जो बिजनेस है एक्चुअली में पैसा कमा रहा है। मतलब देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग चीज़ होती है, और ये जो नेट प्रॉफिट होता है ना वो अलग चीज़ होती है। नेट प्रॉफिट होता है जो आपकी जेब में लास्ट में आता है, जो एक्चुअली में आपकी जेब में आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट खाली यार भाई ऑन पेपर होता है। क्या ऑन पेपर ये जो बिजनेस है एक्चुअली में पैसा कमा रहा है? क्योंकि देखो ऑन पेपर जो प्रॉफिट होता है ना, उसके बाद तो भाई टैक्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो खाली मतलब है आप मान के चल सकते हो कि शुरू शुरू में कि क्या एक्चुअली में ये जो बिजनेस है ये क्या रियली में पैसे कमा रहा है, ये चीज़ मतलब जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वही बताता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सिंपल फॉर्मूला है, सेल्स में से एक्सपेंस माइनस कर दो, वही होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो देखो 30 है, फिर 29 है, फिर 25 है। ट्रेंड देखो, हाँ ट्रेंड देखो, पहले 30 था और लास्ट में देखो 43, तो एक्चुअली में इंक्रीज हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और बीच में देखते हैं 30, 29, 25, 24, लास्ट का देखते हैं चलो 32, 31, 32, 35 और 43। तो देख रहे हो ये लास्ट पिछले कुछ टाइम से 31, पिछले 4 क्वार्टर से 31, 32, 35, 43। तो एक्चुअली में ये जो बिजनेस है ये रियली में पैसा बना रहा है। देखो सेल्स करना प्रॉफिट नहीं होता है भाई, पिज्ज़ा तो कोई भी बेच देगा, क्या फ़ायदा अगर भाई जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो भी भाई बहुत ज़्यादा हैं, दिक्कत हो जाती है ना। तो यही चीज़ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब भाई ऑन पेपर क्या रियली में ये जो भाई कंपनी है वो पैसा बना रही है। तो वही चीज़ यहाँ पे को ऑपरेटिंग प्रॉफट बताता है। और एक्चुअली में यहाँ पे को देखो ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, ये 43 है मेरे ख्याल से बढ़िया है, प्लस ट्रेंड जो आप देख रहे हो ये पॉजिटिव है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर को मैं आपको एक्सपेंस के आगे जो प्लस है ना इसमें क्लिक करते हैं, ये दो चीज़ बताता हूँ। मटेरियल कॉस्ट वैसे तो मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया, जैसे पिज्ज़ा बनाने के लिए क्या चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, आटा चाहिए, वही है वो मटेरियल की कॉस्ट हो गई। देखो यहाँ पे को देखो 53, 55, ये तो 50 के आसपास ही आप मान के चल सकते हो। पिछले 2 क्वार्टर में देखो भाई 57 और 57, तो मटेरियल की कॉस्ट नहीं बदली है। पहले अगर भाई वो जो सब्जियाँ हैं वो 20 रुपये की आ रही थी, तो अभी भी 20 रुपये की आ रही है, ये मान के चलो। बट एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, ये दोनों जो है ना भाई, ये जितना कम हो उतना ज़्यादा सही है वैसे तो, लेकिन एक्चुअली में कम होता नहीं है, कभी कभी आपको ज़्यादा भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये भाई घट रहा है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग, क्योंकि एक्सपेंसेस जितने कम हो उतना अच्छा होता है, ये चीज़ आपको पता ही होगा मोटा मोटा। तो मटेरियल जो कॉस्ट है ये यहाँ पे को भाई स्टेबल है, बहुत ज़्यादा सही। एम्प्लॉई कॉस्ट देखो भाई, पहले 8% था, आप देखो अभी भी 8% है। लेकिन पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखो एम्प्लॉई जो कॉस्ट थी वो ज़्यादा थी, पहले 11% थी, फिर 10% हुई, फिर 9% हुई, फिर 8% हुई। देख रहे हो ये एम्प्लॉय की जो कॉस्ट है वो यार भाई कम हो रही है। एम्प्लॉय की कॉस्ट मतलब सिंपल यार भाई, अगर मेरी पिज्ज़ा शॉप है, कोई तो काम करता ही होगा, तो उसकी सैलरी वगैरह हो गई, वही चीज़ है। और बेसिकली अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो मान लो अगर मेरी दुकान में 20 पिज्ज़ा बिक रहे हैं, लाइक देखो मैं आपको यहाँ से एग्जांपल देता हूँ, चलो ये वाला एग्जांपल नहीं, इसी का देते हैं, सेल्स का ही देते हैं। पहले देखो यहाँ पे को अगर मैं 137 पिज्ज़ा बेच रहा था, तो भाई 11% यहाँ पे कोई एम्प्लॉय की कॉस्ट थी। एम्प्लॉय की कॉस्ट मत लो यहाँ पर को, खाली आप इस 11% को 11 मान लो, यानी 11 एम्प्लॉय।
11 एम्प्लॉय मिलके पहले कितने पिज्ज़ा बेच रहे थे? 137। उसके बाद देखो पिज्ज़ा थोड़े से कम हुए तो यहाँ पे को 10% हो गया, तो भाई उसके बाद 134 जो पिज्ज़ा हैं वो कितने बेच रहे थे? 10%, 10 एम्प्लॉयज़ बेच रहे थे। फिर देखो सेल्स बढ़ी हैं, सेल्स बढ़ी हैं। पहले 134 पिज्ज़ा बेच रहे थे 10 लोग, उसके बाद भाई जो पिज्ज़ा हैं वो भी यहाँ पर को बढ़ चुके हैं। उसके बाद इन लोगों ने भाई 163 पिज्ज़ा बेच दिए हैं। और यहाँ पे को देखो जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो 9% है। यानी कि पहले 134 पिज्ज़ा बेचने के लिए 10 लोग चाहिए थे, अब 163 पिज्ज़ा बेचने के लिए अब इनको सिर्फ 9 लोग चाहिए। तो देख रहे हो भाई कम हो रहे हैं ना एम्प्लॉयज़, ये होता है ऑपरेटिंग लेवरेज। फिर देखो अगली बार जो सेल्स है दोबारा बढ़ी 182, पहले 163 कितने लोग बेच रहे थे? 9 लोग, अब देखो 182 सेल्स हो रही है, 182 पिज्ज़ा बेच रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ जो हैं अब और कम हो चुके हैं 8। इसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज, कि भाई देखो एम्प्लॉय कॉस्ट कम हो रही है, यही चीज़ होती है ऑपरेटिंग लेवरेज। ज़्यादा मतलब डीप में मत जाओ, बिकॉज अगर आप लोग फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा डिटेल कर रहे हो तो भाई आपको ऑब्वियसली यार भाई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। लेकिन एक मोटा मोटा चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि भाई सेल्स बढ़नी चाहिए, एक्सपेंसेस कम हो तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन, और स्टेबल हो तो वो भी चलेगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ना चाहिए, अगर बढ़ेगा तो दिक्कत है। मटेरियल कॉस्ट भी सेम, ये मतलब ट्रेंड अगर भाई नेगेटिव की तरफ हो ज़्यादा बढ़िया है, नेगेटिव बोले तो कम होना, ये नहीं कि भाई तुम -53 समझ रहे हो, तो भाई कम होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे को 55 था, फिर ये कम हुआ, दैट इज़ एक्चुअली गुड। अब यहाँ पे को आप ये मत बोलना कि भाई यहाँ पे को 57 है, यहाँ पे को भी 57 है, मतलब यहाँ पे को कम भी नहीं हुए बड़े भी नहीं है, देख रहे हो, तो ये बराबर है, तो ये बढ़िया चीज़ है। और एम्प्लॉय कॉस्ट देखो यहाँ पे को कम हो रही है, 11, 10, 9, 8, अमेजिंग भाई। ये चीज़ यहाँ पर को मैं बता देता हूँ, एक ऑपरेटिंग लेवरेज का टर्म होता है, जो ग्रोथ कंपनीज होती है वहाँ पर को ये चीज़ बहुत मायने रखती है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज अगर किसी के पास है बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ होती है। तो आई होप सेल्स और एक्सपेंसेस आपको अच्छे से समझ में आगे होंगे। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने आपको बता दिया, ये जो प्रॉफिट होता है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये मतलब एक पन्ने पे प्रॉफिट होता है, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल यही है कि क्या ये जो बिजनेस है एक्चुअली में पैसा बना रहा है, सिंपल बना रहा है। क्योंकि पिछले बार अगर 35 बनाया तो ऑन पेपर इस बार इन लोगों ने कितना बनाया? 43%। बढ़िया, समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। अब अगला टर्म आपको देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। देखो मैं भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे को कंफ्यूज वगैरह आता हूँ, सिंपल मैं आपको बता देता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज क्या होता है। एफिशिएंसी। पहले ये जो कंपनी थी 24% एफिशिएंट थी, फिर 22% हुई, और इस बार एक बार फिर से ये 24% एफिशिएंट हो चुकी है। एफिशिएंट मतलब समझ गए होगे तुम, मतलब एफिशिएंसी यार समझ जाओ मतलब तो यही है, पहले 22 थी तो ये 24 है, ये जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा सही है। तो देख रहे हो, लेकिन आप शुरू में देखो, शुरू में भी 24 ही थी और अभी भी 24 है। या तो स्टेबल रहे या तो भाई बड़े तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, क्योंकि आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देख रहे हो तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे ना, क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, तो आप देखो पिछले क्वार्टर में 22% एफिशिएंट थी, इस बार 24% एफिशिएंट है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, ये पॉजिटिव चीज़ होती है, घटना नहीं चाहिए, ये चीज़ आप समझ गए होगे। और एक ओवरऑल ट्रेंड देख लेना, मेरे ख्याल से ठीक है, पहले 24 इसी के आसपास है, 24 के आसपास देखो, एक दो थोड़ा ऊपर नीचे होते रहते हैं, बीच में थोड़ा सा डिप हुआ था, देखो पहले यहाँ तक देखो 24 से 23, 20 फिर 17, तो यहाँ तक एक्चुअली में यार घटा है। तो यहाँ पर को थोड़ी सी दिक्कतें थी जब ये घट रहा था ना, देखो ये एक ट्रेंड देखो, एक बार का नंबर नहीं, ये ट्रेंड देखो, 24 से 23 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 17 हुआ, ये दिक्कत थी। फिर जून से यहाँ पर को कुछ अलग हुआ, फिर 19 से देखो फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो भी है मार्जिन परसेंटेज, 19 से 21, फिर 20, फिर 22, फिर 23, फिर 23, फिर 24, 22 और उसके बाद 24। तो एक्चुअली में ये जो ट्रेंड है आपको दिख रहा है, ये बढ़ रहा है ट्रेंड, तो ये चीज़ बढ़िया है। क्यों? बिकॉज मैंने आपको बता दिया जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज होता है ये बेसिकली एफिशिएंसी होती है, समझ गए होगे आई होप। अब हम लोग चलते हैं अदर इनकम में। अदर इनकम बोले तो मतलब आप बोल सकते हो कि कोई दूसरी इनकम, बिजनेस से नहीं, जैसे तुम पिज्ज़ा बेच रहे हो ना, वो वाली इनकम नहीं। मान लो तुम पिज्ज़ा की शॉप चला रहे हो, लेकिन तुम्हारा तुमने कहीं शेयर मार्केट में लगा रखे हैं पैसे और उससे तुम्हें प्रॉफिट हो गया, तो वही अदर इनकम है। क्योंकि उसका शेयर मार्केट का पिज्ज़ा से क्या रिलेशन, कोई भी नहीं, लेकिन वो क्योंकि वो कंपनी के अंडर हो रहा है तो ऑब्वियसली वो उनकी इनकम में आ जाता है। तो अदर इनकम वही होती है। तो भाई देखो अदर इनकम यहाँ पर को बढ़ रही है, एक्चुअली 2 से ये हो चुकी है 6, ये बढ़ गया है इस बार 4 से 6, लेकिन फिर भी इसी के आसपास है, तो आप बोल सकते हो स्टेबल है।
तो ये 4 से देखो यहाँ पे को 6 हो चुका है। और एक्चुअली मैंने ये अदर इनकम यार जितनी कम हो ना उतनी ज़्यादा अच्छी है, मतलब कम हो तो यूजुअली ज़्यादा अच्छी होती है, बिकॉज जो ये प्रॉफिट होता है ना, आप नहीं चाहोगे कि आपका ये जो प्रॉफिट है इस अदर इनकम की वजह से है, बिकॉज ये जो इनकम है वो आपके बिजनेस का इनकम थोड़ी है, वो तो आपने शेयर मार्केट में लगाया ना। मैंने आपको जो अभी एग्जांपल दिया था, लाइक आप पिज्ज़ा की शॉप चला दो, पिज्ज़ा की शॉप से जो भी आपको प्रॉफिट हुआ वो तो आपका प्रॉफिट है, लेकिन उसके अलावा मान लो आपने कुछ पैसा शेयर मार्केट में लगाया, वहाँ से आप लोग कुछ प्रॉफिट कर गए, तो उसको भी आप कंपनी के अंदर दिखा रहे हो, तो उससे क्या हो सकता है ना भाई कि जो प्रॉफिट है वो थोड़ा एलिवेट हो जाए, तो वो चीज़ नहीं चाहिए। तो अदर इनकम टू बी ऑनेस्ट अच्छा है, लेकिन मतलब प्रॉफिट में ज़्यादा झलकना नहीं चाहिए। समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ, तो ठीक है ये भी चीज़। अदर इनकम में देखो ये एक्सेप्शनल आइटम्स, यानी कि कुछ अलग ही हो गया मान लो भाई, मतलब कुछ अनपेक्षित चीज़ें हो गई। मान लो आपने पिज्ज़ा भेज दिया और भाई वो पैसे लेने पिज्ज़ा भेज दिया, वो 100 का था वो 200 दे के चले गया, तो आपको थोड़ा और ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो यही चीज़ें एक्सेप्शनल आइटम्स में आ जाती है, कुछ ऐसा ही टाइप का। तो मैं आपको खाली एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई एक्सेप्शनल आइटम्स के अंदर। ये चीज़ आप देखो अभी तक 0 ही थी, इस बार कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर को कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया 0.26, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदर इनकम नॉर्मल, बेसिकली जो अदर इनकम है इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखता है अनलेस ये बहुत ही ज़्यादा हो, क्योंकि अगर जो प्रॉफिट है वो अगर इस अदर इनकम की वजह से है तब दिक्कत है, लेकिन इस अदर इनकम का कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट प्रॉफिट पे नहीं पड़ रहा हो, तो मेरे ख्याल से ये जो चीज़ है आप थोड़ा सा डिस्कार्ड भी कर सकते हो, इसकी तरफ नहीं भी देखोगे चलेगा। फिर इंटरेस्ट को हम लोग देख लेते हैं। इंटरेस्ट यानी कि भाई बैंक से लोन वगैरह लिया होगा तो भाई कुछ दे रहे होंगे ये लोग लोन वगैरह, इंटरेस्ट दे रहे होंगे भाई लोन पे। तो पहले 1 दे रहे थे, ये भी कांस्टेंट है, देखो कांस्टेंट है, देखो 1 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर को भी। डेप्रिशिएशन मतलब लाइक आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लाइक आपने कोई लैपटॉप लिया, अब आपने इनिशियली तो वो लैपटॉप 1 लाख का लिया था, पर 10 साल बाद क्या वो जो लैपटॉप है उसका प्राइस 1 लाख ही रहेगा? नहीं, उसका प्राइस डेफिनेटली कम होगा। वो जो चीज़ है, समझ गए होगे आप, वो उसके बाद मेरे ख्याल से अगर 50,000 का हो गया तो उसी को बोलते हैं डेप्रीशिएशन, ठीक है। तो 10 साल पहले कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा की थी, आज उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, इसी को बोलते हैं डेप्रीशिएशन। और ये भी आप देख सकते हो 3 और 4 के आसपास ही है, जो कि ठीक ठाक है, ठीक है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देखो जो ये नेट प्रॉफिट है ना, इससे पहले टैक्स तो देना ही पड़ता है। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये तो मैंने आपको बताया सिर्फ ऑन पेपर है, इसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप टैक्स देते हो, फलाना करते हो, ये सारी चीज़ें कर दो। तो ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट, अब इसको कैसे निकालोगे? ये जो चीज़ें दिख रही है ना यहाँ पे को प्लस माइनस कर दो, अदर इनकम है प्रॉफिट के साथ जोड़ दो। पहले कितना था? 43 था, 43 + 6 कितना हो गया? 49 हो गया। इंटरेस्ट जो कि आपको देना है, आप ऐसे समझो आपका ऑन पेपर प्रॉफिट कितना है? 43। अदर इनकम यानी इनकम तो आप ही की है तो उसको भी जोड़ोगे आप, तो ये कितना है? 6, यानी 43 और 6 कितना हुआ? 49 हो गया। फिर इंटरेस्ट आपको देना होता है, तो आप इसको माइनस करोगे, 49 में से 1 माइनस करो कितना होता है? 48। डेप्रिशिएशन यानी घटा आपकी जो भी, मतलब जैसे मैंने आपको कंप्यूटर का एग्जांपल दिया था, उसकी वैल्यू पहले 1 लाख थी, अब 1 लाख थोड़ी होगी, अब मे बी 50,000 हो गई है, तो घट रही है ना, तो इसको भी आप माइनस करोगे, तो कितना हो गया? 43 + 6 हो गया 49, 49 में से 1 माइनस करो 48, 48 में से 4 माइनस करो 44। तो ये है आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स नहीं दिया अभी आपने, तो ये चीज़ आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहलाता है। फिर आप देखो टैक्स परसेंटेज जो आपको दिख रहा है, ये टैक्स परसेंटेज का मतलब है कि कंपनी को इतना टैक्स देना है, तो भाई 24% देना था इस बार, फिर 26 देना है, इस बार इनको देना था कितना, ये यहाँ पे वो दिख रहा है 25%। तो 44 जो इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, उसमें इनको भाई 25% प्रॉफिट देना है। जब आप ये सारी चीज़ें माइनस प्लस जो भी होता है कर लोगे तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है ना, ये एक्चुअली में आपका प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट ये लोग अपने घर ले जाएंगे। जैसे मैंने आपको पिज्ज़ा का एग्जांपल दिया, अब मैं दोबारा से बताता हूँ। पिज्ज़ा मैंने बेचे यानी कि सेल्स, पिज्ज़ा बनाने में जो भी खर्चा है वो एक्सपेंसेस, सेल्स को एक्सपेंस से माइनस किया, तो भाई मेरा ऑन पेपर जो प्रॉफिट है वो 43 हो गया, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखो अदर इनकम, मैंने शेयर मार्केट में भी लगाया, तो भाई उससे जो पैसा मिला, मैं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी के अंडर ही आता है, तो वो हो गया। फिर मैंने भाई पिज्ज़ा शॉप चलाने के लिए लोन लिया था बैंक से, वो शॉप जो है वो भाई मैंने लोन ही में ली थी, तो वो बैंक से लिया था, तो उसको मैंने माइनस कर दिया। और जो डेप्रीशिएशन है, जैसे भाई मैंने कंप्यूटर लिया होगा अकाउंटिंग करने के लिए, तो उसको मैंने माइनस कर दिया, तो मुझे मिला प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद मैंने दिया टैक्स और मुझे मिला लास्ट में प्रॉफिट, क्या? ये 33। अब प्रॉफिट देखो यहाँ पे को क्या हो रहा है, 21 से 20 फिर 70। अब यहाँ पे को भी ट्रेंड देखना होता है, हर एक चीज़ में ना आपको ट्रेंड देखना है, ट्रेंड डेफिनेटली देखना। शुरुआत में ट्रेंड थोड़ा सा यार देखो वीक हो रहा है, लेकिन फिर देखो यहाँ से 18 से 18, 20, 18, 21, 23, 25, 22, 26 और उसके बाद 33। तो प्रॉफिट एक्चुअली बढ़ा है लास्ट के 3 क्वार्टर देखो, 22 से 26 और 26 से सीधा 33, 33।
अमेजिंग, प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ है कंपनी को। तो इसके बेसिस पे आप कह सकते हो ये जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं बहुत ज़्यादा सही हैं। और ईपीएस भी बता देता हूँ मैं आपको। ईपीएस होता है जैसे मान लो पिज्ज़ा का एग्जांपल लेता हूँ, एक पिज्ज़ा हो गया, उसके पिज्ज़ा के आपने 5 टुकड़े कर दिए, तो हर एक टुकड़े का प्राइस, कहने का मतलब उस एक टुकड़े पे कितना पैसा मिल रहा है। तो जैसे कंपनी होती है, बहुत सारे शेयर्स होते हैं ना, तो हर एक शेयर का हर एक शेयर पे जो अर्निंग होती है उसी को बोलते हैं ईपीएस। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, हर शेयर पे जो अर्निंग हो रही है वो ईपीएस होती है। और ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए, ट्रेंड जो है बढ़ना चाहिए। ठीक है, समझ गए होगे, यहाँ पे को ट्रेंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेट प्रॉफिट में भी ट्रेंड देखना, ट्रेंड बढ़ना चाहिए, और खासकर लास्ट में तो ट्रेंड बढ़ना चाहिए। तो कुछ क्वार्टर्स में अगर भाई प्रॉफिट बढ़ रहा है यानी कि कंपनी सही कर रही है। सेम गोज़ फॉर ईपीएस। ईपीएस बोले तो शेयर होल्डर्स के लिए होता है, लाइक जो पैसा लगाते हैं वो ऑब्वियसली क्यों लगाएंगे कंपनी में पैसा, जब भाई पर शेयर ज़्यादा पैसा कमा रहा हो। तो यहाँ पे को देखो, पहले 395 था, फिर 431, फिर 385, 452, और अब देखो बढ़ के 573 हो चुका है। तो एक्चुअली पिछले 3 सालों में देखो 3 से 5 हो चुका है, जो कि जैसे मैंने आपको बताया ट्रेंड देखना है, तो ट्रेंड पॉजिटिव है ना, ये चीज़ भी पॉजिटिव है। तो बेसिकली क्वार्टरली रिजल्ट्स मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया है। अब मैं आपको बता देता हूँ सिंपली, किसी कंपनी का अगर आप देख रहे हो तो सबसे पहले देखो सेल्स बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। उसके बाद सेल्स का ये अंदर वाला खोलो और यहाँ पे को देखो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ, सितंबर 2025 में 8 थी और उसके बाद जून में देखो 33, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। ये बढ़ना चाहिए, ट्रेंड जो है आपको पता होना चाहिए कि ये जो ट्रेंड है ये बढ़ना चाहिए, सिंपली यही देखना है। एक्सपेंसेस कम हो तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन, अगर ये कम हो रहा है तो मतलब बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन। सेल्स बढ़ रही है और एक्सपेंस कम हो रहा है, भाई साहब वो जो कंपनी है मज़ा आ जाएगा उसमें। खैर दूसरे पैरामीटर्स भी देखने पड़ते हैं, बट एक्चुअली में अगर हो रहा है तो बहुत ज़्यादा बढ़िया। फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट खाली कागज़ पे होता है, मैंने बता दिया, ये रियल प्रॉफिट नहीं होता है। उसके बाद अदर इनकम मैंने बता दिया, आपको सिर्फ यही देखना है, सेल्स बढ़नी चाहिए, एक्सपेंस कम या फिर स्टेबल होने चाहिए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सिंपल सा मतलब है कि क्या ये बिजनेस एक्चुअली में भाई पैसा बना रहा है। देखो प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली ये बिजनेस पैसा बना तो रहा है ना, क्योंकि कंपनीज ऐसा होती है भाई पैसा भी नहीं बना रही होती है। तो एक्चुअली यहाँ पर को आप देखो, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो भाई पैसा तो बना रहा है यहाँ पे को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि एफिशिएंसी, बिजनेस की एफिशिएंसी, प्रॉफिट बनाने की एफिशिएंसी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है, देखो 22 से 24 हो गया है। तो वही देख लो, ये जो एफिशिएंसी है ये भी इंक्रीज़ हो रही है। खैर पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा डिप ज़रूर हुआ था, लेकिन देखो 24 से 22 और उसके बाद 24%, अमेजिंग। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेट प्रॉफिट देखो यहाँ पे को भाई बढ़िया। तो समझ गए होगे आई होप कि यार क्वार्टरली रिजल्ट्स को कैसे देखा जाता है। और सिर्फ मैंने ये चीज़ आपको इस टेबल के माध्यम से बता रखी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि सेल्स क्यों बढ़ी, एक्सपेंसेस क्यों इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, यहाँ पर कुछ जो ये इंटरेस्ट है ये कितना बढ़ रहा है, फलाना डिस्काना। तो आपको बहुत सारे, जब आप मतलब बहुत डिटेल में करते हो ना, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती हैं। मे भी हो सकता है जो ये सेल्स हैं किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से हो, वो चीज़ें भी देखनी होती है। बट मैं आपको खाली मतलब बाहर का बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके गया हूँ। मतलब अगर आप लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हो, लाइक आप लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हो, तो आप लोग खाली देखना चाहते हो कि यार ये जो कंपनी है इसके रिजल्ट्स कैसे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको सिंपली ऐसा ही देखना है। ये क्वार्टरली है, ठीक है। अब अगली जो वीडियो है वहाँ पर को मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस वाला टेबल। तो डेफिनेटली आप लोगों को अगली वीडियो का इंतज़ार करना है, और सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लेना भाई।